अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महनाज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज जो कोट मैं अनकोट करने जा रही हूँ, इट्स कॉल्ड एक्शन प्रूव्स हु समवन इज़, वर्ड्स जस्ट प्रूव हु दे वांट टू बी। व्हाट डज़ इट एक्चुअली मीन? अक्सर आपने देखा है लाइफ में जो है कभी भी खैर ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स अपने आप से जो है वो अपनी बुराई करे या ये बताए कि जी मैं आपके साथ जो है वो सिंसियर नहीं हूँ, मुखलिस नहीं हूँ। तो वो चीज़ें हम कैसे जज कर सकते हैं लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हमें लाइफ में मिलते हैं जो है वो प्रिटेंड तो यही करते हैं कि वो हमारे वेल विशर हैं, अच्छे हैं और जो है वो हमें उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हु एक्चुअली द पर्सन वी शुड ट्रस्ट ऑन, या जिस पे हम जो है वो ट्रस्ट कर सकें, जिस पे हम जो है वो अपने मुश्किल वक्त में जो है वो किसी को जो है वो आवाज़ दे सकें, किसी से अपने दिल की बात शेयर कर सकें। तो इस तरह का पर्सन जो है वो लाइफ में होना ज़रूरी है। और हमें जज जब हम करते हैं तो हम कैसे लोगों को जज कर सकते हैं, प्लस हमें अपने अंदर भी क्या चेंजिंग्स रिक्वायर्ड हैं कि जी हम भी अपने अंदर ये चीज़ें जो है पॉजिटिविटी जो हैं या इस तरह के एलिमेंट्स हमारी भी अगर जो है वो पर्सनालिटी का हिस्सा हैं, तो लोग हम पे ना सिर्फ ट्रस्ट करेंगे बल्कि मे बी हम उन्हें जो है वो किसी ना किसी वे में हम उन्हें हेल्प आउट कर सकें, आइदर इमोशनली, फाइनेंशियली और वॉट एवर इट इज़। अब जो है वो अक्सर क्या होता है कि जब हम लाइफ में, दिस इज़ अ वेरी ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ ऑल्सो, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अब बहुत से लोग जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, आपके बहुत जो है वो वेल विशर बनने की कोशिश करते हैं और दे ट्राइंग टू प्रूव अक्सर आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग होते हैं, आपको मिलते हैं या ये कहते हैं कि जी तुम सही हो, सामने वाला ही गलत है। तो इस तरह के लोगों से जो है वो अवॉइड करने की ज़रूरत है, बल्कि वो लोग आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होते हैं या वो आपसे सिंसियर होते हैं, जो आपको ना सिर्फ आपकी अच्छाइयाँ बताएं बल्कि अच्छाइयाँ अगर ना भी बताएं तो एटलीस्ट आपको उन चीज़ों पे जो है वो फोकस करवाएं कि जो चीज़ें गलत हैं आपकी पर्सनैलिटी में। कहीं अगर आप गलत डिसीजन ले रहे हैं तो वो बताया जाए कि जी ये गलत है, आपने कोई गलत स्टेप लिया लाइफ में या लेने जा रहे हैं तो उसको रियलाइज़ करवाएं कि जी गलत है। अक्सर क्या होता है कि जी कुछ लोग बहुत गलत डिसीजन जब ले लेते हैं लाइफ में और देन वो दे स्टार्ट टू रियलाइज़ कि जी या रिग्रेट करने लगते हैं कि जी अब ये मैंने गलत कर लिया। तो बहुत सारे लोग आपको अपने सराउंडिंग्स में ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं नहीं ये तो बिल्कुल सही किया है, आपने ये बिल्कुल सही किया है और सामने वाला गलत है, नहीं यू डोंट नीड टू रिग्रेट अबाउट इट, नो लेट देम रिग्रेट अबाउट इट। ताकि जब हमें ये रियलाइजेशन ही नहीं होगी कि लाइफ में कि ये हमने गलत किया है, कोई हमें बताने वाला ही नहीं होगा, तो फिर हमें कैसे जो है वो हम किस तरह जज करेंगे सिचुएशंस को और इन फ्यूचर हम बेटर डिसीजंस कैसे लेंगे। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ जो है वो आपको एक्सपीरियंस गेन करने से आप जो है वो गुड डिसीजंस लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कब आता है? जब आप बहुत सारे बैड डिसीजंस से गुजरते हैं तब आपके पास एक्सपीरियंस आता है। और कामयाब वही शख्स है जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखे, अपने एक्सपीरियंसेस से तो सीखे ही लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखे, ताकि वो जो है वो उस पर प्रैक्टिकल ना करे कि जी अच्छा उसके साथ ऐसा हो गया तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। नहीं, जहाँ रेड फ्लैग्स लाइफ में नज़र आ रहे हैं आपको किसी भी हवाले से, उसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उस पर मूव ऑन करने की ज़रूरत है, उसको जो है वो सोचने की ज़रूरत है। तो अक्सर जो है वो आप के लाइफ में जो इस टाइप के लोग मिलते हैं ना, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं या हर बार ये कहते हैं कि नहीं तुम सही हो, या बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो अच्छे बने रहते हैं और वो क्यों नहीं पॉइंट आउट करते नेगेटिव चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में या आपके डिसीजंस में, या वो आपको क्यों नहीं वो करते कि उनको ये डर होता है कि शायद मैं अगर ऐसी बात बोल दूँ या बोल दूँगा या बोल दूँगी तो जो है वो ये तो मुझे बुरा शख्स समझेगा या मैं उसके गुड बुक से हट जाऊँगा या हट जाऊँगी। तो इस वजह से बहुत से लोग जो है वो अपने वर्ड्स से आपके पास जो है वो आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ लोगों के वर्ड्स पे जो है वो ध्यान ना दें बल्कि उनके एक्शंस पे ध्यान दें कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या एफ़र्ट्स कर रहे हैं। जब आपको ज़रूरत है, जब आप परेशान हैं, आपको कोई टेंशन है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तब वो आपके लिए जो है वो कितनी एफ़र्ट्स करते हैं, एफ़र्ट करते भी हैं या नहीं करते या सिर्फ एक्सक्यूज़ेस पेश करते हैं। ऐसा होता है ना, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छे होंगे, आपके लिए हमेशा जो है वो अच्छी दुआएं देंगे, आपके लिए आपको अच्छा जो है वो फ़ील करवाएंगे, लेकिन जब कभी आपको ज़रूरत होगी तो उनके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज़ रेडी होता है कि जी आज तो मैं बिज़ी हूँ या मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती।
तो उस चीज़ को भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इफ़ अ पर्सन हु इज़ विलिंग टू हेल्प यू विल मेक एन एफर्ट टू हेल्प यू, यू नो, वो एफर्ट करेगा टू रीच आउट एट यू, चाहे कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, चाहे कितना ही बिजी स्केड्यूल क्यों ना हो, लेकिन जब एक शख्स को आपको इम्पोर्टेंस देनी है और उसको आपकी हेल्प करनी है इन टाइम ऑफ नीड, तो वो यकीनन उसकी एफ़र्ट करता है, वो कोई एक्सक्यूज़ पेश नहीं करता। चलो कभी कभार एक्सक्यूज़ेस हैं, जेन्युइन हैं, आपको लग रहे हैं, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जब भी आपको कोई हेल्प आउट की ज़रूरत होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस लोग आपसे एक्सक्यूज़ कर रहे हैं, और लेकिन वो बज़ाहिर बहुत अच्छे हैं, वो बहुत आपके अच्छे दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, जो भी हैं XYZ, वो बहुत अच्छे हैं आपसे, लेकिन अगर उनके एक्शंस मैच नहीं करते उनकी पर्सनालिटी को, उनके एक्शंस मैच नहीं करते उनके वर्ड्स को, तो डोंट ट्रस्ट ऑन देम, डोंट रिलाई ऑन देम, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी विद देम। बजाय इसके आपका, मेरा ये पर्सनली मानना है कि आपका सर्कल स्मॉल हो विद लॉयल पीपल, वो ज़्यादा नेसेसरी है बनिस्बत इसके कि आपका सर्कल बिग हो लेकिन वहाँ आपको सिर्फ वो लोग मिलें जो खुशामद करते हों, जो सिर्फ अच्छाई बताते हैं या ख़ुद अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं आपके सामने। उनसे थोड़ा जो है वो दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नेचुरल है उसको जज करना ज़रूरी है। प्रिटेंडिंग करके जो एक हम लाइफ बना लेते हैं, या जो हम लफ्ज़ों से जो है वो चाहते हैं कि जी हम बहुत अच्छी एक पर्सनैलिटी साबित हों सामने के वाले के लिए, तो वो हर वक्त वर्क नहीं करता। तो बीइंग सेंसिबल इनफ टू जज पीपल अकॉर्डिंग टू देयर एक्शंस, नॉट ऑन देयर वर्ड्स। तो ये एक लाइफ का बहुत ही ये जो कोट है ये वाकई बहुत हेल्पफुल होगा जब हम इसको समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे, और जो है वो हम लोगों को उनकी बातों से नहीं बल्कि उनके काम से जज करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, बल्कि आपकी सराउंडिंग्स में, आपके कोई क्लास फेलो है, आपका कोई वर्क पीयर है, आपका कोई XYZ जो भी रिलेशन है, इससे हटकर फ्रेंड है, कोई सिस्टर है, ब्रदर है, कज़न्स हैं, अंकल आंट, XYZ जो भी इंसान है, आप उसको उसके जो है वो एक्शंस पे जो है वो जज करने जो है वो शुरू करें। प्लस अगर उनके एक्शंस आपको लगता है कि जी ही और शी इज़ द पर्सन टू फॉलो दैम, और उनकी ये बात हमें अच्छी लगती है और हमें इस चीज़ को अपनाना चाहिए, इट विल बी हेल्पफुल इन आवर लाइफ एज वेल, तो आप उसे फॉलो भी कीजिए। उसमें कोई ऐसा सच का बात नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ आपको जहाँ से भी मिले आप उसे जो है वो उसे आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि जी नहीं ये इससे तो मेरी बातचीत अच्छी नहीं है, इसलिए तो इसमें ये अच्छाई भी है तो मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जिसमें जो अच्छाई आपको नज़र आए वो आप फॉलो करें। और आपको लगता है कि किसी की पर्सनैलिटी में ये चीज़ बुरी है और फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि जी ये तो मेरे अंदर भी ये वाली आदत है, तो हम उसको जो है वो मज़ीद उस पर वर्क करके हम उस चीज़ को रिमूव भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।